बजट में आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करने पर विजयवाड़ा में सीपीएम पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी सीपीएम कारकुनों ने कहा कि मरकज का बजट आम आदमी के खिलाफ है। सीपीएम लीडर बाबूराव ने कहा कि बजट में आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे का जिक्र नहीं किया गया है। अमरावती की तरक्की के लिए फंड्स नहीं दिए गए। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज का बजट सरमायादारों के लिए फायदेमंद है। The Andhra Pradesh people record the special category status and Amaravati funds, and also there was no mention about the Vijayawada and Visakhapatnam metro. The Modi government only concentrated on the ongoing elections that are on the priority was given to this only that states. It is burdening the common people and also the pro-corporate budget itself. So we, the people, definitely oppose this overall budget. In Andhra Pradesh also, the YCP and TDP ruling and opposition bodies, their duty to protest against the central government about the funds allotment. It was a betrayal of the BJP to the Andhra Pradesh state. So, their BJP, YCP and TDP's duty. On behalf of CPM, we are opposing pro-capital budget and anti-poor budget. We will continue our struggle again. बजट में आंध्र प्रदेश के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ करनूल में बाएं बाजू जमातों ने एहतजाज किया। बाएं बाजू जमातों ने पार्वतीपुरम आरटीसी कॉम्प्लेक्स के करीब मरकज के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजी बाएं बाजू लीडरों ने कहा कि मरकज का बजट सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए फायदेमंद है। आम आदमी पर इजाफी बोझ आयद किया जा रहा है। आए दिन पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। बाएं बाजू जमातों ने बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मरकज से मुतालबा किया। पीएम पार्टी एक हड़ताल डाल दिया। यह मकसद क्या है बोले तो परसों पार्लियामेंट में बजट अनाउंस किया निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर। ये पूरा पब्लिक को नुकसान करने का बजट है। अमीरों को, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को सपोर्ट करने का बजट है, इसलिए हमें अपोज कर रहा है। ये बजट में पब्लिक को पेट्रोल डीजल बढ़ा और सौदे के किराना का बढ़ा और मेडिसिन बढ़ा और सब दारन बढ़ाया। आज 100 रुपये ज़्यादा हो गए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 106 रुपये हो गया पेट्रोल। क्या है बजट? ये बजट पूरा पेट मारने का वास्ते है। कोरोना में 1,70,000 करोड़ रुपए गरीबों का वास्ते दे तुम बोला, सबको अब तक 1,000 भी नहीं दिया। बड़े अमीरों को, फैक्ट्री वालों को दिया, मगर पब्लिक को, मजदूर को क्या भी नहीं दिया। अब ये बजट में 34 लाख करोड़ रुपए बजट, क्या फायदा है? बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को सब्सिडी दे रही, लोन माफी कर रही, वो डुबाने वालों को, हिंदुस्तान को बाहर को बेच रही, क्या भी नहीं पकड़ रहे। ये पूरा बजट बड़ा बड़ा वालों को उपयोग पड़ रहा है, मगर पब्लिक को और किसान को और मजदूर को, एम्प्लॉयज को पूरा बर्डन मिल गया। इसलिए ये बजट को हमें अपोज कर रहा है। ये पूरा बदलाना पब्लिक का वास्ते, गरीबों का वास्ते ये बजट में अनाउंस नहीं किया। और आंध्र प्रदेश को साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन दे, तुम्हारे आंध्र में कैब नहीं, प्रत्येक होगा भी नहीं, एक इंडस्ट्री भी नहीं। क्या फायदा है आज बीजेपी गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश को धोखा दिया। डॉक्टर मंसूर रहमान, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनूल ने मरकज की जानिब से पेश करदा बजट पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बजट में जनूब की रियासतों को, खास तौर से आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। रियासत की तकसीम के मौके पर आंध्र प्रदेश को जो अलॉट किया गया था वो आज तक नहीं दिया गया। इसके अलावा रेलवे के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट जो एक्सपेक्ट करा, आंध्र प्रदेश को जो एलोकेशन में हक था वो डिसअपॉइंट हुआ। स्पेशली आंध्र प्रदेश स्टेट के बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, उसके बारे में कुछ भी एलोकेशन नहीं चला। बाइफर्केशन के प्रॉमिसेस के हिसाब से पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश स्टेट को नेशनल लेवल एजुकेशनल, मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अप्रोक्सीमेटली 100 इंस्टीट्यूशंस अलॉट हो गए हैं। एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र भी ये बजट में नहीं हुआ।
लॉन्ग बैक बहुत सालों से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स फंड मिलता था। क्यों बोले तो आंध्र प्रदेश में रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तरांध्र में श्रीकाकुलम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो फंड अलोकेट होना था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पोलावरम प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ऑल इग्नोर कर डाले। लास्ट 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आंध्र प्रदेश को थोड़ा फायदा होने वाला था, मगर ये बजट में 15th फाइनेंस कमीशन की जिक्र नहीं हुई। ओवरऑल से आंध्र प्रदेश स्टेट और सदर्न स्टेट्स इग्नोर्ड इन दिस बजट। करनूल में एआईटीयूसी और सीआईटीयू की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मजदूरों के खिलाफ 3 लेबर कोड लाए हैं, जिसकी वजह से अब मजदूरों को मुआवजा बहुत कम दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली तरमीमी बिल के नाम पर महकमे बिजली को निजीकारी की कोशिश की जा रही है और अब किसानों को 3 ज़रई कवानीन के जरिए फसल की वाजिबी कीमत से महरूम करने का मनसूबा है। एहतजाजी सीआईटीयू लीडरों ने इन तीनों कवानीन और बिलों को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाज में शरीक अफराद ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी हुकूमत पर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर जमहूरी तरीके से लाए गए 4 लेबर कोड को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए श्रीकाकुलम में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सीआईटीयू की क़यादत में एहतजाज किया गया। सीआईटीयू के जिला सेक्रेटरी तेजस्वर राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत जमहूरी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए पार्लियामेंट में लेबर कोड को पास किए बगैर ही अमल पैरा है। एहतजाजी मजदूरों ने मरकज की जानिब से लाए गए लेबर कोड बिल की कॉपियों को नजर आतिश किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुलाजमीन के हुकूक को पामाल कर रही है। 3 ज़रई कवानीन को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया किसान सभा ने 6 फरवरी को कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज करने का ऐलान किया। अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर ऑल इंडिया किसान सभा के कौमी सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला ने यह बात कही। उन्होंने अवाम से भी बंद में शामिल होने की अपील की। हन्नान मुल्ला ने कहा कि किसानों के मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। Movement is going on all over India. That 70 crore farmers, they are suffering from many problems. They are not getting remunerative price. Their cost of production is more than the selling price. They are totally indebtedness. More than 4 lakh farmers committed suicide. So Kisan movement is going on for last several years, demanding the proper price and loan waiver. But after that, suddenly in last June, Modi government promulgated 3 anti-farmers ordinances, and those 3 ordinances are totally, this is a death knell for the farming community. They change the character of the farming in India. In India, agriculture is based on farmers, but the government is trying to change the agriculture based on corporate. We said we movement will be continuing. It will peaceful, long movement. We have no other way. Till demands are made, our movement will continue. And we have already given a call of 6th of February. 6th of February, we have given a call of National Highway Jam from 12 to 3 p.m., 3 hours. It's token protest so that government's attention is drawn. And we also appeal to the people that we are Annadata, we are feeding you, because of we are producing, you can survive. Now we are in trouble. People, please come and support us. On that demand, we are on 6th of February, there will be Rasta Roko all over India. And next time also, we'll continue. करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू कोविड वॉरियर्स ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम दिए हैं। इसके बावजूद उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत नहीं दी जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल न करने की सूरत में रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी।
मंथ्स नहीं 1 ईयर बोल के भी नहीं क्या हमारे जुलाई 28 तक हमारे मैसेज ड्यूटी में आर्डर ज्वाइन हो बोल के बोले अच्छे लोग बोल के हमें सब जने ज्वाइन हुए। ये कोविड बहुत डेंजरस बोल के सबको भी मालूम क्या बहुत बड़ी बीमारी बोल को जब बहुत बड़ी बीमारी है बोल को सब जने भी दूर है इस टाइम हमारे फैमिलीज को हमें छोड़ को हमारे माँ बाप को हमारे बच्चों को हमारे भाना को सबको भी हमें दूर हो को हमें ड्यूटियाँ करें सुबह बोल को नहीं दोपहर में बोल को नहीं रात को बोल को नहीं हर रोज रात को पीपी किट्स डाल ले को लेडीज कितना तिपल पड़ेंगे हमारे मालूम पेशेंट के दूसरे पेशेंट के पेरेंट्स पॉजिटिव है बोलते उनके पेशेंट्स उनके बेटे उनके भाना उनके बच्चे सब जने भी दूर चल गए तो हमें नज़दीक हो को उनको पूरा ट्रीटमेंट कर को उनको अच्छा करें हमें क्या आज कर्नूल में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड कम है बोलते ये पूरा ऑल पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से हमारे तरफ से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बोलते कम है सो हमें ट्रीटमेंट करे सो तुम्हें सब जने भी अच्छा हुई सो सब जने भी जब दूसरे कौन भी अपने वाले नज़दीक नहीं गए हमें होगा हमें ही बोलकर हमें सामने आको हमें ट्रीटमेंट कर को हमें रात नहीं बोले सका प्रेग्नेंट लेडीज पूरे हर एक जने भी हमारे जान को ये कर को हमारे जान को इस पर डाल को हमें ड्यूटियाँ करें। अब 6 महीने हो गए तुम्हें निकल जाओ हमारा क्या भी हमारा नहीं मालूम तुम्हारा टाइम हो गया बोल रहे तुम्हें दूसरे। करनूल के कदीम शहर में वाक़ एक निजी फंक्शन हॉल में ख़वातीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मौजूदा हालात में ख़वातीन की जिम्मेदारियों पर मुनक़्क़िद एक इजलास में कसीर तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान हालात हाज़रा पर तबसरा किया गया। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा हालात में ख़वातीन की जिम्मेदारी पर तफसीली बयान दिया। इसके अलावा मुल्क भर में आए दिन ख़वातीन पर हो रही ज़्यादतियों पर भी मुबाहसा हुआ। ख़वातीन ने मुल्क और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर खातून से आगे आने पर जोर दिया। ज़िला अनंतपुर के ताड़ेपत्री शहर में कदीम दरगाह हज़रत सैयद शाह अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ यासीन वली की उर्स तकरीब मुनक़्क़िद हुई। सज्जादा नशीन की क़यादत में संदल माली तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर सैकड़ों अक़ीदतमंद मौजूद थे। संदल तकरीब के मौके पर मुल्क और रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उर्स तकारीब में रियासत के अलावा मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात के अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।